दनैन की रंगत कंधे में लगी चोट की वजह से जर्द पड़ती जा रही थी, लेकिन वो तेजी से गाड़ी को एक सिमत में दौड़ा रहा था। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि दनैन लुढ़क रही थी। दनैन इसकी तरफ देखे जा रही थी और रोए जा रही थी, लेकिन अब आंसू बेआवाज़ थे। जरदाद ने तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए लब ज़ोर से एक दूसरे में पेवस्त कर रखे थे। जबड़े इतने ज़ोर से जकड़े हुए थे कि रगें बाहर की तरफ उभरी हुई थीं। जरदाद के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलता खून दनैन को तकलीफ दे रहा था। इसे एक खरोच तक नहीं लगने दी थी। जरदाद ने ये सारी मुश्किल में पड़ने की जिम्मेदार भी वो खुद को ही समझ रही थी। कहा ना मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। जरदाद की दहाड़ इसके ज़हन में गूंजी थी। अब होश में आने के बाद इसके ज़हन में बार बार जरदाद के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे। ना मैं यूँ अकेली बाहर आती, ना ऐसा होता। वो हिचकी साथ रो रही थी। जरदाद अब सिर्फ गाड़ी को दौड़ाने में मसरूफ़ था। जरदाद तकलीफ को बर्दाश्त करता हुआ मुसलसल गाड़ी चला रहा था। अजीब ही जगह थी, इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त थे। दरमियान में वो सुनसान सड़क थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जरदाद की बर्दाश्त अब ख़त्म हो रही थी। इसने गाड़ी सड़क से नीचे उतार कर एक तरफ दरख्तों के दरमियान में दौड़ा दी थी। थोड़ी दूर जाकर इसने गाड़ी रोक दी थी और सीट की पुश से सर टिका दिया था। तकलीफ से आंखें बंद होती जा रही थीं, लेकिन मुंह से आह तक न निकली थी। बस जर्द पड़ती रंगत और बिंचे हुए होंठ इसकी तकलीफ को गवाही दे रहे थे। दनैन को जैसे एकदम से होश आया था। फ़ौरन सीधी होकर अब इसकी हुड उतार रही थी। हुड उतार एक तरफ फेंकी, सारी शर्ट खून से लथपथ थी। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। अब इसकी शर्ट उतार रही थी। जरदाद की आंखें बंद होती जा रही थीं। इसे अब कोई होश नहीं था। वो इसके साथ क्या क्या कर रही है। दनैन ने जल्दी से शर्ट उतारकर कंधे के जख्म को देखा। जख्म गहरा था, लेकिन दनैन को ये डर था कि गोली कहीं अंदर ना हो। दरख्तों के इर्द गिर्द होने की वजह से अंधेरा सा था। इसने गाड़ी की लाइट को जलाया। अब इधर उधर गाड़ी की ही पीछे सीट पर पानी की बोतल पड़ी थी। जल्दी से पानी उठाया और जरदाद की शर्ट को गीला करके इसके कंधे को हल्के से साफ किया। गोली बस छू कर गुजरी थी और अंदर नहीं थी। दनैन अब फिर से डैशबोर्ड में लगे ड्रार को छान रही थी। वहाँ चाकू, एक रिवॉल्वर पड़ा था। अब चाकू हाथ में पकड़े वो सोच रही थी कि अचानक कुछ ख्याल आने पर जरदाद की पैंट की जेबें देखी। एक तरफ से लाइटर को निकाला और चाकू को गर्म किया। फिर गर्म चाकू जरदाद के जख्म पर रख दिया। जरदाद बेहोशी की आलम में भी तड़प के उछला था। दनैन ने जल्दी से इसे अपने सीने से लगा लिया था। गर्म चाकू अभी भी इसकी जख्म वाली जगह पर था। वो इसको ज़ोर से अपने सीने के साथ भींचे हुए थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे और जिस्म हिचकियों से आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। फिर धीरे से पीछे हुई थी। इसके अपने सारे कपड़े भी खून में लथपथ थे। अपने दुपट्टे से इसके बाजुओं को ज़ोर से बांधा था और ज़रा बेहोश हो चुका था। जरी जरी वो आहिस्ता से इसके गाल थपथपा रही थी। जरी फिर इसकी तरफ की सीट को हैंडल खींच के नीचे कर दिया था। वो बेसुध पड़ा था। दनैन कभी इसके बालों में हाथ फेर रही थी और कभी इसके माथे पर अपने होंठ का मरहम रख रही थी। आंसू जरदाद के माथे को गीला कर रहे थे। दनैन ने जल्दी से जरदाद के हाथों को अपने हाथ में ले लिया था। धीरे से इसके हाथों को मसल रही थी और कभी इसके हाथों को उठाकर अपने होंठों को लगा रही थी। मर जाऊंगा तो करोगी क्या एतबार। जरदाद की आवाज़ ज़हन में गूंजी थी। इसके आंसू और तेज़ी से बहने लगे थे। जरी प्लीज़, जरी उठो ना जरी। वो अब बुरी तरह रो रही थी। फिर जल्दी से पानी की बोतल उठाकर इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। जरदाद ने धीरे से आंखें खोली थी। दनैन का धुंधला सा चेहरा इसकी आंखों के आगे लहरा गया था। कंधे की तकलीफ अब पहले से कुछ कम थी। जरदाद ने अपने होश खोते होंठों पर ज़ुबान फेरी। दनैन तड़प के इसके सीने पर ढेर हुई थी, बुरी तरह रो रही थी। पूरा जिस्म हिल रहा था। अब्बा, शाजर की घटी सी आवाज़ पर हारून ने झुका हुआ सर ऊपर उठाया था। सारा चेहरा आंसू से तर था। आंखें सुर्ख हो रही थी। अब्बा, आप कुछ देर लेट जाएं, रात बहुत हो गई है, सुबह से बैठे हैं, थक जाएंगे। शाजर इनके करीब आकर बोला, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। और शाजर के गले लगकर बुरी तरह रो दिए थे। सिकंदर भी पास बैठे रोने लगे थे। शाजर, मेरा बच्चा ला दो मुझे, मैं इसे सीने से लगा लूँ। और तड़प तड़प कर कह रहे थे। सब घर वाले इनके साथ मिलकर रो रहे थे। घर में इतने अफराद थे पर सब लोग खामोश थे। कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। जरदाद के सीने से लगी वो बुरी तरह रो रही थी। चेहरे को बिल्कुल जरदाद के सीने में छुपा रखा था। जरदाद के लब इस हालत में भी मुस्कुरा दिए थे। वो हैरानी से दनैन के ये मेहरबानी देख रहा था, ऐसे जैसे चिमटी हुई थी। जिंदा हूँ दनैन। इसके बालों में धीरे से हाथ सर से लेकर कमर तक फिरते हुए जरदाद ने सरगोशी की। वो और ऊंचा रोने लगी थी। इस बात पर जिस्म और तेजी से हिलने लगा था। जरदाद के खुश्क होते होंठों पर जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। इसने दनैन के कांपते वजूद को दोनों बाजुओं में ज़ोर से बंद करके जकड़ लिया था, जिसके होंठ बार बार इसके सर की मांग पर मरहम रख रहे थे। ऐसा करने से इसकी कंधे की तकलीफ और बढ़ गई थी, लेकिन इस तकलीफ की जरदाद को कोई परवाह नहीं थी। दनैन के कांपते जिस्म को जैसे सुकून मिल गया था। जरी मुझे माफ़ कर दें। इसकी आवाज़ घुटी सी आ रही थी, आंसुओं से तर बारी आवाज़। चीख चीख कर गला भी बैठ चुका था। इसने अपना पूरा चेहरा जरदाद के सीने में छुपा रखा था। मुझे माफ़ कर दें, वो बार बार कह रही थी। ऐसे रोती रहोगी तो कैसे माफ़ कर सकूँगा, घुटी सी आवाज़ में कहा। आवाज़ में दर्द भी शामिल था। जरी क्या हुआ, फ़ौरन पीछे हुई थी।
चेहरा परेशान हाल था। वो तकलीफ़ को रोकने के लिए लब भींचे हुआ था। जरी दर्द हो रहा आपको? दन्नैन परेशानी से लब भींच रही थी। वो जल्दी से पानी की बोतल उठाकर जरदाद के मुंह को पानी लगाया। गाड़ी ड्राइव कर सकती हो? कराहती हुई आवाज़ में पूछा। नहीं। वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई थी। इसे गाड़ी ड्राइव नहीं करनी आती थी। जरदाद ने लब भींचे और कार की सीट की पुश के साथ टिका दिया। कम मतलब है रात यहीं पर रुकते हैं, सुबह दर्द कुछ कम होगा तो निकलेंगे। तो वो थोड़ा सीधा हुआ था, बस कोई आबादी नज़र आ जाए, फिर वहाँ से रब्ता करेंगे मशहूद के साथ। दन्या ने धीरे से सर इस बात में हिलाया। दिल जरदाद की तकलीफ से घबराया हुआ था। मैं पीछे लेटता हूँ कुछ देर। वो जरदाद पिछली सीट पर चला गया। जरदाद शायद फिर गनूदगी में चला गया था और दन्यान का दिल खौफ से कांप रहा था। गाड़ी की लाइट भी बंद थी। रात होने से गुप अंधेरा हुआ था। दिल कांपने लगा था। इसने खौफ से अपनी पट्टी जमे होंठों पर जुबान फेरी थी। जरी जरी घटी सी आवाज़ में इसने पीछे मुड़कर जरदाद को आवाज़ दी थी। कुछ देर आवाज़ों के बाद जरदाद ने कहा। वो वाकई शायद गनूदगी में था। जरी मुझे डर लग रहा है, दन्यान ने घुटी सी आवाज़ में कहा। मेरे पास आओ, जरदाद ने धीरे से कहा, अपनायत भरा मोहब्बत की चाशनी में डूबा हुआ लहजा। वो धड़कते दिल और खौफ से कांपते वजूद के साथ पीछे आई। यहाँ अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस जरदाद के हाथों ने पकड़कर इसे अपने साथ बिठाया था और जरदाद से लिपट गई थी। सुकून मिल गया था। खौफ से कांपते दिल को तस्कीन का एहसास हुआ था। कितना प्यारा एहसास था ये। वो इसका शोहर, इसका मुहाफ़िज़ था। इसके पहलू में आते ही सारे खौफ दूर हो गए। तब तो दिल मोहब्बत से धड़क रहा था। जरदाद की खुशबू इसके वजूद में सरायत कर रही थी। जरदाद के इसके बाजू पर, कमर पर थपकी के अंदाज में हाथ फेर रहा था। खुद इतनी तकलीफ़ में था, फिर भी इसे बच्चों की तरह प्यार कर रहा था। इतना सुकून था कि पता ही न चला कब वो यूं इसके साथ चिमट कर सो गई थी। सुबह गाल किसी गर्म चीज़ से लगने का एहसास हुआ। वो जरदाद की गोद में सर रखे सो रही थी और वो बुखार में तप रहा था। चेहरा जर्द हो रहा था। झटके से वो उठी थी। जरी जरी आपको बुखार हो रहा है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। वो जरदाद के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोल रही थी। चलते हैं आप। वो जरदाद को सहारा देकर उठा रही थी। वो फिर से इसी सड़क पर रवां थे। जरदाद का जिस्म तप रहा था, लेकिन वो तेज़ी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। कुछ फासले पर आबादी के आसार नज़र आने लगे थे। शायद कोई गाँव था। जरदाद ने गाँव की सड़क पर गाड़ी दौड़ा दी थी। बुखार से आंखें सुर्ख हो रही थीं। भाई साहब, कोई हॉस्पिटल है यहाँ? दन्या ने गाड़ी के शीशे को नीचे करके एक आदमी से पूछा। नहीं, एक क्लिनिक है छोटा सा, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ। हमारे गांव में आदमी ने हैरान होकर दोनों को देखा। वो आदमी इनको इस क्लिनिक तक ले आया। कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, लेकिन दन्यान को सारी मेडिसिन बैंडेज मिल गए थे। मेरा मोबाइल देखना इन लोगों ने कहीं गाड़ी में ही रखा होगा। दन्यान इसको पट्टी कर रही थी जब जरदाद ने इसे कहा, और वाकई मोबाइल गाड़ी की बैग से ही मिला था। कोई संग्रामपुर गांव है, लोकेशन मैं भेजता हूँ तुम्हें, जरदाद मशहूद से कह रहा था। अब्बा बस करें अब आप, शाहज़र ने हारून के पीछे हाथ फेरते हुए कहा, जो जरदाद के गले लगे हुए थे और रोए जा रहे थे। जरदाद के भी आंसू बह रहे थे। हारून कभी इसका माथा चूम रहे थे तो कभी इसके हाथ पकड़कर चूम रहे थे। इधर आओ तुम भी। इन्होंने दन्यान को बुलाया और इसका माथा चूमा। सब लोगों की आंखें नम थीं। एयरपोर्ट पर सिर्फ घर वाले ही नहीं आए थे, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही जैसे उमड़ आया था। जरदाद पर फूल बरसाए जा रहे थे। लोग कतार दर कतार खड़े थे। वो अपने घर वालों के हमरा हारून का हाथ पकड़े लोगों की भीड़ और मोहब्बत में से गुजर रहा था। हारून का सीना फ़ख्र से तना हुआ था। इन्हें अपने बेटे पर नाज था। वो कभी मुस्कुराकर लोगों की भीड़ को देख रहे थे तो कभी अपने बेटे के चेहरे की तरफ। जरदाद ने मोहब्बत भरी नज़र अपने बाप पर डाली और एक दफ़ा फिर दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। जरी सूप पीना है? बना दूँ बेटे? समरा ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए मोहब्बत से कहा। वो जो शरारत से और मोहब्बत से दन्यान को देखने में मसरूफ़ था, समरा की बात पर एकदम से चौंका था। सब लोग देर तक बैठे गपशप कर रहे थे। घर में ईद का समा था। मिनाल, इशाल, इस्मा, शाजर, अहमद सब थे वहाँ पे। जरदाद समरा की गोद में सर रखे लेटा हुआ था, लेकिन नज़रें सामने मिनाल और इशाल के दरमियान गरीब बैठी दन्यान पर बार बार पड़ रही थीं। वो शर्माती हुई कितनी दिलकश लग रही थी। जरदाद की नज़रों की तपश से घबरा कर कभी चोरी चोरी इसे देख रही थी तो कभी नज़रें झुका रही थी। सब लोग कराची में जरदाद के घर पर ही जमा थे। इन्हें एयरपोर्ट से लाने के बाद सब इधर ही रुक गए थे। आज बातों की आवाज़ें शोरगुल थे। बना दें अम्मी सूप? जरदाद ने चेहरा ऊपर उठाकर समरा से कहा और ख़ुद उठकर बैठ गया। जरदाद ने अंगड़ाई लेने के से अंदाज में हाथ ऊपर उठाकर दन्यान की तरफ देखा, फिर सोफे पर अपनी साथ वाली जगह पर इशारा किया जहाँ से अभी समरा उठकर गई थी। आंखें हल्की हल्की खुमारी ज़ाहिर कर रही थी, जैसे अभी नशा चढ़ना शुरू ही हुआ था। बस दन्यान ने अपनी हंसी दबाई और शरारत से सर नहीं में हिला दिया, जबकि गाल तपने लगे थे और दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जरदाद सफ़ेद रंग के कमीज शलवार में इसके दिल को धड़का रहा था।
सामने बैठा ये खूबसूरत शख्स इसके इश्क में पागल था और इसके लिए सब कुछ थी। दनैन ने दिल में सोचते हुए मोहब्बत से इसे देखा, जो बच्चों की तरह इसे पास आने की जिद कर रहा था। दुनिया जहान का प्यार इस शख्स पर वारने को दिल कर रहा था। जरदाद ने मसनूई खफगी से देखा, फिर इर्द गिर्द सब की तरफ देखा। सब कह के लगा रहे थे, बातें कर रहे थे। इशाल और मनाल तो अपने बच्चों में मसरूफ़ थी। जरदाद ने खफा सी शक्ल बनाकर दनैन की तरफ देखा। जरदाद का खफा होना दनैन कैसे बर्दाश्त कर सकता था। दनैन का दिल डूब सा गया। फ़ौरन हजल सी होती वहाँ से उठी और जरदाद वाले सफ़े पर आ गई थी। क्या है, सोना कब है इन सब ने? जरदाद ने बेजार सी शक्ल बनाकर दनैन के कान में सरगोशी की। जब वो पास आकर बैठी, वो झींक गई, गाल गुलाबी हो गई, आंखें भारी सी होकर बंद होने लगीं। जरदाद बेचैनी से इसे कह रहा था, चलो ये लोग बातें कर रहे हैं, हम चलते हैं कमरे में। जरदाद ने थोड़ी देर बाद फिर बच्चों की तरह इसके कान में सरगोशी की। दनैन ने मसनूई खफगी से मुस्कुराहट दबाते हुए जरदाद को घूरा। यार, इन लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं लग रहा मुझे सोने का। वो सब की तरफ देखकर कान खुजा रहा था। मैं सूप पीकर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना। जरदाद की गर्म सांसों के साथ सरगोशी की। दनैन की जान को डुबकियां लगाने पर मजबूर कर दिया था। दनैन ने निचला होंठ दांतों में दबाकर शरारत से जरदाद की तरफ देखा। और नहीं, मैं धीरे से सर को जुम्बश दी। उफ, ऐसे मत देखो, उठाकर ले जाऊंगा। जरदाद ने प्यार से खा जाने वाली अंदाज से देखा। जरी, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, सब हमारे लिए बैठे हैं यहाँ। दनैन ने घूर कर आहिस्ता सी आवाज़ें कहा, जबकि इसके गाल ब्लश हो रहे थे। जरदाद ने हफ़ा सी शक्ल बनाकर दनैन की तरफ देखा और बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। जरी, अब नाराज़ क्यों हो रहे हो? वो इसकी हफ़ा सी शक्ल देखकर परेशान सी हो गई। दांत पीस कर फिर से सरगोशी की। कमरे में आओ, आरोप से सरगोशी की। मुंह फूला हुआ था। ढीठ तो शुरू से है, दनैन ने हंसते हुए दिल में सोचा। नहीं, शरारत से देखते हुए दनैन ने कहा, सोच लो, आना कमरे में ही है, खबरदार करने वाले अंदाज में कहा, जबकि आंखें शरारत से चमक रही थीं। पर अभी नहीं, दनैन ने शरारत से नाक सुकेड़ कर कहा। बहुत तंग कर रही हो, गिन गिन कर बदले लूँगा। फिर से खुमार आलूद आवाज़ में सरगोशी की। फिर भी नहीं, वो हंस रही थी। इसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। वो भी तो बेताब हुआ पड़ा था। अच्छा, फिर तुम्हें पता है मेरा? जरदाद ने बदला लेने के से अंदाज में मुंह पर हाथ फेरा। अम्मी अम्मी, मैं कमरे में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। दनैन के हाथ भिजवा दें सूप। वो सोफे से उठा और आंख मारता हुआ कमरे में आ गया। सूप को रख दो, इधर आओ। और जरदाद ड्रेसिंग मेज़ के सामने हाथ बांधे खड़ा था। दनैन ने धीरे से सूप बेड साइड टेबल पर रखा और धड़कते दिल और भारी होती पलकों को लर्जाते हुए पास आई। जरदाद ने प्यार से हाथ पकड़कर आईने के सामने दनैन को खड़ा किया और खुद बिल्कुल पीछे खड़ा था। आंखें मोहब्बत से भरी हुई थीं, लहजा चाहत की चाशनी में डूबा हुआ था। जरदाद की खुशी आज इसके अंग अंग से फूट रही थी। आहिस्ता से इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू डाल के इसके कंधे पर अपना सर टिका दिया। दनैन मुस्कुरा दी थी, लेकिन गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे, पलकें गालों पर लर्ज रही थी। जरदाद की खुशबू ना सिर्फ पूरे कमरे में फैली थी, बल्कि इसके वजूद तक उतर रही थी। सामने देखो, जरदाद ने कान के करीब सरगोशी की थी। इसकी सांसों की आवाज़ तक दनैन के कानों में पड़ रही थी। दनैन ने धीरे से पलकों की झालर उठाकर सामने दोनों के सरापे देखा। दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया था। वो दनैन नहीं थी, वो तो जरदाद की दनैन थी। मेरी नज़र से देखो, तुम कितनी खूबसूरत हो। कान में सरगोशी की थी। दनैन ने अपने पीछे खड़े जरदाद को और ख़ुद को देखा। वो दोनों मोहब्बत की मुकम्मल तस्वीर थे। ये जोड़ी तो खुदा ने बनाई थी। वह जरदाद के साथ परफेक्ट लग रही थी। अपनी ये आंखें देखो। जरदाद ने धीरे से अपना गाल इसके गाल के साथ लगा दिया था, जान कहीं दिल के अंदर ना धड़कने लगे। और ये बाल, जरदाद ने इसके बालों को सूंघा था। दनैन का दिल गुदगुदाने लगा था। और ये कमर, धीरे इसकी कमर पर बालों की गिरफ्त मजबूत हो गई थी। वो बुरी तरह शर्मा गई थी, ऐसे जैसे अभी इसकी बाहों में ही ढेर हो जाएगी। आज तो बेड की इस साइड पर आ सकता हूँ ना? कान में सरगोशी हुई, भीगा हुआ लहजा। दनैन ने शरारत से सामने देखा। जरदाद की आंखें इसके कुर्बत के खुमार में डूबी पड़ी थीं। नामंजूर, दनैन ने निचला होंठ दांतों में दबाकर मसनूई रौबदार आवाज़ में कहा। जरदाद के जानदार कहके से पूरा कमरा गूंज उठा था। दनैन, कौन ज़्यादा तंग करता है, बेटा या बेटी? नाजिश ने मुस्कुराते हुए चेहरे से सवाल किया। हाय नाजिश, मत पूछें, बेटा बहुत तंग करता है, बहुत शरारती है। वो अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए बोली। साथ बैठे जरदाद ने जानदार कहका लगाया। हिबा को बहुत मारता है। दनैन ने मोहब्बत से अपनी बेटी की तरफ देखा, जो जरदाद की गोद में बैठी थी, मासूम सी बड़ी आंखों वाली। नाजिश ने कहका लगाया और 5 साल के अलीदान को देखा, जो हवा में टांगें चला रहा था। फिर तो जरदाद पर गया होगा, नाजिश ने मुस्कुराकर कहा। वो ईद के शो में बैठे थे। जरदाद, आपको ज़्यादा तंग कौन करता है? नाजिश ने अगला सवाल सिर्फ जरदाद की तरफ देखते हुए कहा। जरदाद ने अपने महसूस अंदाज में कोट को झटका दिया। आंखें शरारत से चमक रही थी। मुझे तो सबसे ज़्यादा दनैन तंग करती है, वो कहका लगा रहा था। दनैन ने इसके कंधे पर मुस्कुराते हुए मुक्का लगाया।
देखा देखा ऐसे मारती रहती है मुझे। जरदाद शरारत से हंसते हुए नाजिश से कह रहा था। अच्छा तो अब थोड़ा पर्सनल सवाल हो जाए। नाजिश शरारत से मुस्कुरा दी। लिगदान जरदाद, हिबा जरदाद, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। जो आने वाला है इसका भी कोई नाम सोचा होगा? जरदाद ने कहकर लगाया। एक नहीं दो सोचने पड़े। पूरा शो तालियों में गूंज रहा था और जरदाद मोहब्बत भरी नज़रों से दनैन की तरफ देख रहा था। उम्मीद है कि आपको इस नावल की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी नावल की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।